बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्रूव करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। मेरा मशवरा है कि अगर आप में से किसी ने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट वाली वीडियो जो है वो देख ले, उसके बाद ये इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ आए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन रिजिड बॉडी। लेट्स सपोज ये प्लेन रिजिड बॉडी है वाइट कलर में, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं। इसको आप लेमिना भी कह सकते हैं। लेमिना एक ऐसी प्लेन रिजिड बॉडी होती है जिसकी थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल हो, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर या कोई इस तरह की और शीट जिसकी थिकनेस ना हो, about an axis perpendicular to the plane of the body। इस प्लेन ऑफ बॉडी के परपेंडिकुलर जो एक्सिस हमने लिया है वो z एक्सिस लिया है, और प्लेन के अंदर जो एक्सिस लिए हैं वो हमने x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस को हमने येलो लाइन से डिनोट किया और y एक्सिस को हमने लाइट पर्पल से डिनोट कर दिया। ये y एक्सिस है। तो z इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, जिसको हम डिनोट करेंगे आई जी से। परपेंडिकुलर थ्योरम ये कहता है कि ये इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट वाई एक्सिस। और ये दोनों एक्सिस एक्स और वाई इस बॉडी की प्लेन में होंगे, और जो z एक्सिस है वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उस पॉइंट में से पास करेगा जो x एक्सिस और y एक्सिस का कॉमन पॉइंट है। तो ये है स्टेटमेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक पार्टिकल लेते हैं। हम कहते हैं कि ये एक ith पार्टिकल है। ये ith पार्टिकल है और इसका मास mi है। एक्स वाई प्लेन में होने की वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई और वाई आई। ये कंस्ट्रक्शन जो है ये हम पहले इतना ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन है जी, इसको भी देख लें। कंस्ट्रक्शन में ये है, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, कंसीडर अ प्लेन लेमिना, जो कि आपको ये वाइट कलर का फिगर में नजर आ रहा है। We take x and y axis in the plane of the lamina। हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, हमारे पास तीन एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस को हमने लिया है लेमिना की प्लेन में, और z एक्सिस उन दोनों पे परपेंडिकुलर है, एंड z एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना एज शोन। let mi be the mass of the ith particle of the lamina, then coordinate of the mass mi are xi yi। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम ज़रा इसको नेक्स्ट देखते हैं। आप ज़रा ये देखिएगा कि जो कोऑर्डिनेट हैं इस m के कोऑर्डिनेट, इन कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस ऑफ mi फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होगा वो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, यानी y i के बराबर होगा। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ mi फ्रॉम y एक्सिस, जो y एक्सिस के से डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट का
एक्स कोऑर्डिनेट होगा विच इज एक्स आई। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने लगा हूं। इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the lamina about x axis is, एक तो हम इसको आई एक्स एक्स से डिनोट करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम आई एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। हमें मालूम है कि अगर हमारे पास मास एम आई हो और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आई हो, तो उस पार्टिकुलर का एक्सिस से डिस्टेंस डी आई है, तो उस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको अगर मैं आई से डिनोट कर देता हूँ, तो वो इक्वल होगा एम आई डी आई। और अगर मैंने होल बॉडी का मोमेंट कैलकुलेट करना है तो समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू दिस। इसी तरह यहाँ चूंकि पूरी बॉडी का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है, तो मास तो है उसका एम आई, डिस्टेंस उसका एक्स एक्सिस से यहाँ पे लिखा हुआ है वाई आई का स्क्वायर हो जाएगा। पूरी बॉडी का कैलकुलेट करना है तो यहाँ समेशन लगा देंगे, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the lamina about y axis, वो इक्वल होगा आई वाई वाई इज इक्वल समेशन एम आई, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एक्स आई है, उसका स्क्वायर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n। इसे आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर रहे हैं, 1 + 2 इम्प्लाइज, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल्स टू समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर। आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, और यहाँ भी आई की वेरिएशन है। यहाँ से आप समेशन एम आई कॉमन ले लें, ये रह जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम ये देखते हैं कि ये एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है। इसके लिए आप दोबारा फिगर को ज़रा देखें। अगर ये ओरिजिन से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर ये आर के बराबर है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट ए तक ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये एक्स है, और ए से लेके एम आई तक का ये वाला डिस्टेंस जो है ये वाई के बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप कैलकुलेट करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये आर स्क्वायर देखें तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस है फ्रॉम जेड एक्सिस। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं उस इक्वेशन 3 के अंदर। सो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल्स टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n एम आई,
और एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर, इसको हम कह चुके हैं कि ये आर स्केयर के बराबर है। कैसे? एज आर स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर बाई पाइथागोरस थ्योरम। And r is the distance of mi from z axis। लिहाजा इसको हम कहेंगे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया ऑफ द होल बॉडी अबाउट z एक्सिस। आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल्स टू z एक्स एक्स। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, नोटेशन है, नोटेशन चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जी। एक तीसरी नोटेशन भी यूज की जा सकती है, वो ये है आई वन वन प्लस आई टू टू इज इक्वल्स टू आई थ्री थ्री, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है।